Hey guys, praise the Lord. यीशु जय मसीह की. This is Nivedita and you are watching my channel. आज के दिन एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और ये वचन लिखा हुआ है भजन संहिता 92 का 12 में और इसका शीर्षक है स्तुति का गीत. एंड ऑफ कोर्स ये भजन जो है हम जानते हैं कि दाऊद ने लिखा है. नॉट एवरी भजन, सारा भजन दाऊद ने नहीं लिखा है, पर इस वचन में ये लिखा हुआ है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे. अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि धर्मी कौन है? परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दिया ताकि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाएं, उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जाएं. तो अगर हम कोशिश करते हैं कि वी आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स, हम अपने हर एक अच्छे कर्म से, अपने हर एक अच्छे चाल चलन से, अच्छी बातचीत से, अच्छे व्यवहार से राइचियसनेस अर्न कर सकते हैं, तो हम नहीं अर्न कर सकते हैं. बिकॉज राइचियसनेस इज़ अ गिफ्ट और ये हमें यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा दिया गया है. ये हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा दिया गया है. ठीक है, ये आपको परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया है. और जब आपको ये राइचियसनेस मिलता है, because righteousness itself is a very 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 marvelous and wonderful gift. यहाँ लिखा हुआ है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले और फलेंगे. सो खजूर कैसी जगह पे निकलता है और खजूर कैसे टेम्परेचर में फलता है? सो मोस्टली खजूर जो है आप देखेंगे वो डिज़र्ट में उगता है. ठीक है, रेगिस्तान में उगता है, बहुत ही हार्श एंड हाई टेम्परेचर होता है. एंड खजूर जो है ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. तो हम कह सकते हैं कि एक पेड़ को अगर आप उगाते हैं तो उसकी परवरिश करनी पड़ती है. पेड़ को पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है जब एक छोटा पौधा होता है, ताकि वो और बड़ा हो. और उसको फिर से आप जब तक वो एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली श्रब में कन्वर्ट नहीं हो जाता, जब तक आप उसको पानी देना बंद नहीं करना चाहते या बंद नहीं कर पाते. लाइक एक छोटा हर्ब है तो आपको पानी देना है. ट्री एक श्रब में कन्वर्ट हो गया तो आपको उतना पानी नहीं देना पड़ेगा. तो हम ये देखते हैं कि एक छोटे से पेड़ को भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है. पर खजूर को आप ऐसे जगह पे उगा हुआ देखेंगे जहाँ शायद किसी ने उसे जाके पानी नहीं दिया होगा, खाद नहीं दिया होगा, लेकिन वो ऐसे हार्श इन्वायरमेंट में, वैसे हार्श टेम्परेचर में भी जाकर बढ़ जाता है एंड फलने फूलने भी लगता है. तो यहाँ पे जो वचन है कि धर्मी खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, मतलब कि आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और वहाँ पे परमेश्वर का होना प्रॉब्लम का एब्सेंस नहीं है. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स वहाँ पे है तो परमेश्वर एब्सेंट है, ऐसा भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ है, ये अर्थ का लाइफ है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती है, साथ साथ चलती हैं. ठीक है, और जब चीज़ें साथ साथ चलती है, वैसे ही हम खजूर के पेड़ को भी देखते हैं कि खजूर का पेड़ भी बढ़ता है. और वैसे ही धर्मी लोग भी जो हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वहाँ पर वो बढ़ेंगे, वो दृढ़ रहेंगे और वहाँ पे वो फूलेंगे भी, फलेंगे भी, और उनका फल मीठा भी होगा. हो सकता है दूसरे लोग देखकर के आश्चर्यचकित हो कि इतना हार्श इन्वायरमेंट है, इतना हार्श एटमॉस्फेयर है, और मे भी वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारे प्रोविजंस नहीं थे, फिर भी आप बढ़े और आप फल रहे हैं, आप फूल रहे हैं. तो ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की आशीष है आपके लिए. और यहाँ लिखा हुआ है कि वो फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे. तो लबानोन का जो देवदार होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा, बहुत ही ज़्यादा हिष्ट पुष्ट होता है, एंड बहुत ही ज़्यादा उसमें इतनी लाइक स्ट्रेंथ होती है कि उससे फर्नीचर्स जो बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, बहुत सालों तक टिक सकते हैं बिना टर्माइट के खाए हुए, बिना घुन के खाए हुए. तो उसमें ऐसी खूबी होती है. और कहा जाए तो अगर मनुष्य से तुलना की जाए तो बहुत ज़्यादा काबिलियत होती है. ठीक है, और वो काबिलियत नेचुरल होती है. तो यदि आप यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं तो आप में वो काबिलियत नेचुरली आ जाती है. बिकॉज आवर गॉड इज़ एबल, वी बिकम एबल. और जब हम एबल होते हैं तो हम परमेश्वर को पकड़े रहते हैं, क्योंकि हम उसको पकड़े हुए हैं, तभी हम एबल हो सकते हैं. राइट, तो उस जगह पे
परमेश्वर जो है हमें एबल करता है और हमें धर्मी के समान फुलाता है, फलाता है और हमें दृढ़ बनाता है। सो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।